व्यूअर्स, सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। एशिया कप जो कि हाइब्रिड मॉडल के तमाशे, पीसीबी, बीसीसीआई की आपस में लड़ाइयों और एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई अजीबोगरीब बातों के बाद किसी करवट उसका उठ बैठा था। अब फिर एक बार एशिया कप मसले से दो चार है और एशिया कप है ख़तरे में। क्या ख़तरा है, इससे आपको तफसीलात जब आएंगी तो मैं आगाह करूंगा। और साथ ही साथ एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच जो कि कोलंबो में होना था, अब ये फैसला किया जा रहा है, इस बात पे गौर हो रहा है, बल्कि इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि ये मैच अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस सारे कप को क्या ख़तरा है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को किस चीज़ का ख़तरा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ आपको बाकी अपडेट्स भी दिए करता हूँ। आज अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी खबरें हैं। अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका फैसला आपको पता है कि होना अभी बाकी है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दे दिया है, उस हवाले से उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम आखिर में बात करेंगे सौरव गंगुली पे, जिन्होंने इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का बयान दे दिया और कहा है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला तो इतना वर्थ वाचिंग है ही नहीं, असल मुकाबला तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है, पाकिस्तान और भारत का तो वन साइडेड मैच हुआ करता है। इस पर बात करेंगे और सौरव गंगुली की थोड़ी सी आंखें भी खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको दी है, एशिया कप असल में भारत की हठधर्मियों की वजह से आपको पता है कि शिकार रहा, तात्तुल का भी, मसाइल का भी। और फिर पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस दिए गए। 31 जुलाई को ये इवेंट शुरू हो रहा है, बाकी मैचेस अब लाए गए हैं श्रीलंका में। तो क्या पहले बीसीसीआई या एशियन क्रिकेट काउंसिल की आंखें बंद थी या अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी जो बयान आया है भारतीय मीडिया के सामने, और भारतीय मीडिया जिसको कोट कर रहा है वो ये आ रहा है कि बीसीसीआई के एक ओहदेदार ने यह बात कही है कि यह सब होगा। यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल या बीसीसीआई, में अक्सर कहा करता हूं कि एक ही बात है, तो अब भी उन्होंने यही कहा है कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया, खैर वो भी अपनी जगह सच्चे हैं। तो अब मसला ये है, अब याद आया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को या बीसीसीआई को कि यह जो इवेंट आ रहा है ये तो मानसून में आ रहा है, और श्रीलंका में तो मानसून क्या वैसे भी बड़ी बारिशें होती हैं। और अब भी नहीं याद आया कि पाकिस्तान का मैच तो कोलंबो में है, जहां पे दिन में तकरीबन रोज़ ही बारिश हुआ करती है। तो अब सोचा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ये मैच चेंज कर दिया जाए, भारत का जो मैच है और पाकिस्तान का, इसको किसी और वेन्यू पे ले जाया जाए ताकि मुतासर ना हो सके। अब ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भी आपकी खिंचाई करेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे कि पहले आप कहां थे, पहले हमारे से इंतजामात आपने करवा लिए, वो आपने किस चक्कर में करवा लिए, और आप जब राइट्स बेच रहे थे तब आप कहां थे। और ये पूरा टूर्नामेंट इंतहाई उस पीक टाइम में है जब मानसून अपने पीक पे होगी। यानी कि आप तैयार रहें कि हर मैच का फैसला बारिश पे हो रहा होगा या डकवर्थ लुइस मेथड पे हो रहा होगा या मैच बॉन्डन हो रहा होगा। तब ख्याल नहीं आ रहा था इंडिया को कि मैच श्रीलंका में तो लाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से तो जान छुड़ाई जा रही है, पाकिस्तान को तो कहा गया है कि आपसे ये इवेंट जो है वो ले लिया जाएगा। पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, भारत ने कहा था, दुबई हम नहीं जाएंगे, और इंग्लैंड का तो सोचना ही मत। तो अब जब आप आ गए श्रीलंका में, तो मेरा ख्याल तो ये है कि आपको सारी टीमें कहें कि नहीं जी, अब आपने जो कहा है उसी पे आप अमल करें, अब आप ब्रॉडकास्टर्स को झेलें। अब मसला क्या है, इसका जो होस्ट है वो पाकिस्तान को रखा गया है। पाकिस्तान का जो मज़ा है वो करकरा, पाकिस्तान की जो मेज़बानी है उसका मज़ा करकरा करना दरअसल मकसद है मेरे ख्याल में बीसीसीआई का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो करने में कामयाब हो गए हैं। टूर्नामेंट जो होगा वो सारा होगा बारिशों की नज़र, और आप बैठे होंगे टीवी के सामने, बस यही देख रहे होंगे कि अब 10 ओवर का खेल रह गया है, आज सिर्फ 5 ओवर का खेल होगा। आज का फैसला भी जो है वो बारिश की वजह से इसी बात पे होगा कि दोनों टीमों को पॉइंट्स दे दिए गए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, इस पर बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या किरदार है आप बताएं। मैंने तो अपनी राय दे दी कि ये अजीबोगरीब काम किया है। और साथ ही आपको सौरव गंगुली के हवाले से बताना था, जो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो हमेशा वन साइडेड होता है। वहाँ पर फिर उनको थोड़ा सा इंटरव्यू में टोका गया कि जनाब पिछला एशिया कप आप भूल गए। तो उन्होंने कहा हाँ वो एक बड़ा इवेंट था जब उसमें पाकिस्तान ने हराया था, पर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का मैच आप भूल गए, वो क्या वन साइडेड था जब आखिरी बॉल पर फैसला हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ इस बार ये
ऐसा हो गया है, वैसे वन साइडेड हुआ करता है। तो पाकिस्तान ने वैसे भी अगर ओडीआई और आप रिकॉर्ड निकालें तो पाकिस्तान ने ओडीआई ज़्यादा जीत रखे हैं भारत से। पता नहीं किस मामले पर उन्होंने कह दिया कि वन साइडेड मैच होगा। शायद सौरव गंगोली के पास अब कोई बड़ा ओहदा, जिस तरह सदर थे बीसीसीआई के, वो ओहदा नहीं रहा, तो अब शायद फिर वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मीडिया की अटेंशन चाहते हैं। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम भी होता है इन बड़े लोगों में, तो उन्होंने इसलिए ये बात कर दी कि पाकिस्तान और भारत का तो वन साइडेड मैच होता है। असल जो मुकाबला है, जो कि भारत का पहला मुकाबला है और 8 अक्टूबर को है, वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वो कहते हैं कि दरअसल उस मुकाबले का इंतजार करें, वो होगा हार्ट थ्रॉबिंग मैच जो कि चेन्नई में है। यानी कि पाकिस्तान कहता था कि आप हमें बेंगलुरु में खिलाएं ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन इंडिया ने कहा कि बेंगलुरु में ना खिलाएं, हमें चेन्नई में खिलाएं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इंडिया ने कहा कि आपको तो हम चेन्नई में नहीं खिलाएंगे, लेकिन इंडिया खुद ऑस्ट्रेलिया को लेके आ गया चेन्नई में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करें तो वही छोटी छोटी सियासतें, वही छोटी छोटी बातें, वही छोटी छोटा खुन्नास जो जहन में होता है, उसको लेकर के अभी भी बीसीसीआई चल रहा है। कभी भी मैं पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बीसीसीआई के खिलाफ या किसी मुल्क के खिलाफ या ऐसी कोई चीज़ नहीं करता, लेकिन आज की चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको भी इत्तेफाक करना पड़ेगा कि बीसीसीआई कभी तो एक सियासी मसला बना देता है। अब अहमदाबाद का मसला जो है उस पर भी पाकिस्तान की शायद एक सिक्योरिटी टीम जाए और वो इस बात का फैसला करे, और रोज़ अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या फैसला करती है। पीसीबी ने लिख भी दिया है, खैर आपको पता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो अब बनता इस तरह से है मामला कि पाकिस्तान और इंडिया का अहमदाबाद का जो मैच है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है अहमदाबाद में ही। हाँ, पाकिस्तान मुंबई में ज़रूर मसला करेगा, क्योंकि बाल ठाकरे के जो फर्जंद हैं उन्होंने भी पहले धमकियाँ दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वो हैं जो हमारे लोगों को मारते हैं, वो आए ही क्यों, उनका तो ये मौक़िफ़ है। खैर, अच्छा, आखिर में आपको ये बताना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके जो इलेक्शंस हैं उनके मुंतखब करने के लिए उनको वो हुए थे मौखर, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था जो आया था सामने, वो स्टे ले लिया गया था। शकील शेख उसमें काफ़ी आगे थे। तो अब उसके बाद एक फ़ैसला आया जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, और अभी ताज़ा तरीन ये ख़बर है। उस फैसले में ये कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब के लिए जो इलेक्शंस होने थे वो करवाए जाएं, उनकी बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। और अब लगता यह है कि ज़का अशरफ के मुश्किल दिन, जो वेट करने वाले, जो इंतज़ार करने वाले मुश्किल दिन थे, वो अब ख़त्म होने को आ गए हैं, और बिल आखिर उनको मौका मिल जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने का। फिर उनका जो सबसे पहला मरला होगा वो तो एशिया कप वाला ही होगा, उसके इंतजामात और वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भी वो कह चुके हैं कि मैं नहीं मानता, बाद में इस बात से फिर भी चुके हैं। और फिर वर्ल्ड कप के मामले में पाकिस्तान का जो फैसला है वो बहुत अहम होगा, उस पर उनका फैसला आना बाकी है कि वो उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, उनका स्टैंस क्या होगा, पाकिस्तान हुकूमत के साथ कैसे चलते हैं, ICC के साथ कैसे चलते हैं, कैसे पुल का किरदार अदा करते हैं। ये सारी अपडेट्स थी। एक चुटकुले के तौर पे मैं वीडियो तो खैर अगली करना चाहता था, वो आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद आमिर ने भी 4 टीमें दे दी, और उसमें उन्होंने इंडिया को टॉप पे रखा है। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मशरूत किया चौथे नंबर पे कि इन दोनों में से कोई एक टीम आएगी, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उन्होंने कहा है कि जी हाँ जी, टॉप मोस्ट फेवरेट। ये थी आज की अपडेट्स। आप इनमें से किसी टॉपिक पे भी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, ये बहुत अहम होता है। आपकी राय की रोशनी में ही हम फिर एक अच्छे वीडियो और अच्छी अपडेट्स आप तक ला सकते हैं।